नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों बच्चों, इसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? केमिकल बॉन्ड टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और मे बी डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, जब कंबाइन करते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों। केमिकल बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? एटम्स एटम्स के बीच में क्या होता है बच्चों? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनके बीच में। ठीक है बच्चों। पर्पस क्या होता है? केमिकल बॉन्ड बनता क्यों बच्चों? केमिकल बॉन्ड बनने का दो रीज़न है बच्चों। सबसे पहला मेन रीज़न क्या है? टू अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, कोई भी एटम स्टेबिलिटी अचीव करता है तो वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी अटेन तब होता है बच्चों जब एनर्जी उसकी मिनिमाइज होती है एटम की। ठीक है। एनर्जी मिनिमाइज होना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है? टू अटेन द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन नोबल गैस। किसी भी नोबल गैस का अपने किसी भी नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करना, ये मेन पर्पस होता है बच्चों। ठीक है। किसी भी एलिमेंट का बच्चों, एलिमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है स्टेबल एलिमेंट और एक होता है अनस्टेबल एलिमेंट। स्टेबल एलिमेंट किसे कहते हैं बच्चों? स्टेबल एलिमेंट के अंडर जो आते हैं बच्चों वो नोबल गैस आते हैं बच्चों। ठीक है। और अनस्टेबल एलिमेंट के अंडर कौन आते हैं बच्चों? जो नोबल गैस नहीं है, एक्सेप्ट नोबल गैस। बच्चों नोबल गैस जो होते हैं वो दो रूल फॉलो करते हैं बच्चों, दो रूल। पहला होता है बच्चों ऑक्टेट रूल और दूसरा होता है बच्चों डुप्लेट रूल। ठीक है। तो डुप्लेट रूल की पहले हम बात करेंगे। डुप्लेट रूल का मतलब ये होता है बच्चों कि टू इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, जिसके वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कहते हैं बच्चों, वो डुप्लेट रूल मतलब फॉलो कर रहा है बच्चों। ठीक है। और जिनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं बच्चों। ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन किनके वैलेंस सेल में होता है बच्चों? हीलियम के वैलेंस सेल में होता है। ठीक है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है बच्चों 2 2। और बाकी सारे नोबल गैस जो होते हैं बच्चों वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं बच्चों। जैसे नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 10। तो इसलिए नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों? 2,8, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों। ठीक है। इसी तरह से आर्गन की हम बात करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 18। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है बच्चों 288। ठीक है बच्चों। इसी तरह से क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है बच्चों 28 18 28 18 8। ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में? और उसके बाद फिर इस तरह से फिर जिनॉन का है, ठीक है, रेडॉन का है। सबके लास्ट में बच्चों क्या आ रहा है? 8 आ रहा है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अनस्टेबल एलिमेंट की हम बात करें। अनस्टेबल एलिमेंट बच्चों ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है, ये नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने की कोशिश करने के लिए ये 3 तरीका अपनाते हैं बच्चों। 3 मेथड होता है इनके लिए। या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन फॉर्म करें। ठीक है ये बच्चों, ये कौन फॉर्म करता है? कैटायन, मेटल फॉर्म करता है। और या तो फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करें। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है बच्चों? नॉन मेटल। या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करे बच्चों? शेयर करे। इलेक्ट्रॉन शेयर भी बच्चों नॉन मेटल ही करता है। ठीक है बच्चों। धन्यवाद।